जी, तो आज जो है हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स एंड एल्फ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, वो डिसीजंस जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो। पहले हम इसकी जो है वो कुछ डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं, देन जो है हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे साइड में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। इनको आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो भी आप बोल सकते हैं। कंट्रोल फ्लो अलाउज योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस। ठीक है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ एल्स एलिफ स्टेटमेंट्स, जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या करती हैं, आपके प्रोग्राम को अलाउ करती हैं डिसीजंस के लिए। मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो क्या करने लग जाता है, डिसीजन जो है वो लेने लग जाता है। Instead of running all lines one by one, Python can decide which lines to run based on condition true or false. अब यहाँ पे ये क्या चीज बता रहा है कि आपने अगर प्रोग्राम में 50 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो बारी बारी एक एक लाइन को रन करने के बजाय क्या करता है, डिसीजन ले लेता है कि मुझे कौन सी लाइंस जो प्रोग्राम की हैं वो रन करनी है और कौन सी प्रोग्राम के अंदर जो लाइंस है उनको छोड़ देना है, स्किप करना है। किसकी बेस पे, कंडीशंस की बेस पे, ट्रू और फॉल्स। जो लाइंस जब आपकी वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू ट्रू होगी, वो कंडीशंस बिल्कुल सही हो जाएगी, तो देन जो है वो लाइंस जो है जो कि उस कंडीशन के साथ होंगी, उस ब्लॉक के अंदर होंगी, वो रन हो जाएंगी। और जो फॉल्स कंडीशन के लिए लाइंस थी, मतलब कि जब कंडीशन गलत हो जाए तो उसके लिए जो लाइंस रन होनी थी उनको वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा, ना कि वो सारे का सारा प्रोग्राम रन करेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंट तरीके से जो है वो रन होगा और उसको जो है वो अननेसेसरी चीजें जो है वो आउटपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। ये जो इफ स्टेटमेंट है ये हमारे पास किस तरह काम करती है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड। इफ स्टेटमेंट जो है ये रन करती है, एक इस्तेमाल होती है ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने के लिए ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। जब आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तब जो है ये क्या करती है, इफ कंडीशन जो है ये रन करती है ब्लॉक ऑफ कोड को। ठीक है, जो कि इसकी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अब किस तरह करती है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, साइड पे मैंने जो है यहाँ पे ओपन किया हुआ है प्रोग्रामिंग की जगह, तो यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एज, और एज को मैं वैल्यू देता हूँ 18 वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा इफ के थ्रू। मैंने इफ लिखा, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, ये जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे उसकी अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी कंडीशंस में। ठीक है, वो मैंने आपको बोला था कि वो हमारे पास क्या करते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स में जो है हमारे पास यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, जो एज है, अब एज के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे तो मैंने 18 दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 21, 0, सॉरी 0 तो एज किसी की होती नहीं है, 2, 3 इस तरह भी एज हो सकती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, और इसके बाद मुझे लगाना है यहाँ पे कॉलन। अब यहाँ पे होगा क्या, ये चेक करते हैं। इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है अगर। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर की बात आ गई। अगर एज जो है वो बड़ी हो 18 से या बराबर हो 18 के, तो फिर हमें क्या काम करना चाहिए, वो काम जो है हम यहाँ पे इफ की बॉडी के अंदर लिखेंगे। इफ की बॉडी कैसे आएगी, यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेसेस आती हैं, मतलब 4 स्पेसेस, देन आपने जो है वो यहाँ पे लिखनी होती है इफ की बॉडी। ठीक है, ये जो आपके पास स्पेसेस होती हैं इनको आप क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है, पाइथन में इंडेंटेशन जब आप कहीं पे लगाते हैं तो इसका मतलब है जितना भी आगे कोड है वो किसी न किसी चीज की बॉडी है। जैसे कि अब यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट है, इसकी अब मैं यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो चीजें इससे थोड़ा सा आगे फासले पे लिखी होंगी वो यहाँ पे क्या होंगी, इसकी बॉडी होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज शुरू में लिखी होती है, मतलब जो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइन स्टार्ट होती है, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है उस प्रोग्राम की, जो मेरे पास मेन प्रोग्राम होता है वो उसकी स्टेटमेंट होती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसेस देकर अगर कोई चीज लिखूंगा, अगर वो स्पेसेस जो है वो एक ही, मतलब हर लाइन की स्पेस एक ही जितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई एक लाइन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये अब इफ की बॉडीज होंगी, और जितनी लाइन स्पेसेस में होंगी इसी के साथ नीचे भी, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो सारी की सारी लाइंस क्या होंगी, इफ की बॉडी होंगी। ठीक है, आपको टाइम के साथ साथ जो है इस चीज का जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट कर दो जब मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाए। मैं चाहता हूं कि जब मेरे पास एज जो है वो बड़ी हो या बराबर हो 18 की, तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट हो। ठीक है, क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो, यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। ठीक है, मैं कहता हूं कि
अगर आपकी एज 18 है या 18 से बड़ी है तो आप क्या है, वोट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक जो है वो लाइन लिख दी। अब मेरे पास जो है वो एज क्या है, 18 है। ठीक है, मेरा प्रोग्राम जो है डिसीजन लेगा, वो यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है ट्रू, ट्रू आ जाती है, तब वो इस लाइन को जो है वो प्रिंट करेगा। अगर इसके पास वैल्यू आ जाती है फॉल्स, तो वो उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो मैं नीचे एक और स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, अब देखें ये मैं स्टार्ट ऑफ द लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, लाइन के स्टार्ट से। तो अब ये इस इफ की बॉडी के अंदर नहीं है। इफ जो है इसका अब मतलब ऐसे समझ लें कि इफ जो है वो इसका मालिक नहीं है। चाहे इफ की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये स्टेटमेंट चलेगी ही चली। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसेस देके यहाँ पे लिखता, ठीक है, ये अगर मैं इसको स्पेसेस देके यहाँ पे लिखता, तब ये इफ की बॉडी के अंदर होती। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती तब ये रन हो सकती थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम फिनिश्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, प्रोग्राम होता है यार, प्रोग्राम फिनिश्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी ताकि हमें पता चले कि हमारी जो है वो इफ की बॉडी जो है वो प्रोग्राम जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल के अंदर मैं जो है इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देखें यू आर एलिजिबल फॉर द वोट एंड प्रोग्राम फिनिश्ड। ठीक है, अब अगर मैं एज को चेंज कर देता हूँ, मैं एज को यहाँ पे कर देता हूँ 17। फर्ज करें आप देखें ये 18 से कम है, ना ही 18 है ना ही ये 18 से बड़ी है, ये 18 से कम है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास वो जो यू आर एलिजिबल फॉर द वोट वाली जो लाइन थी, स्टेटमेंट थी, वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोग्राम ने डिसीजन लिया और देखा कि क्या जो एज है वो 18 या 18 से बड़ी है, तो वो गलत थी, वो कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसने उस लाइन को स्किप किया और नीचे जो है वो चला गया नेक्स्ट अगले प्रोग्राम, मतलब जो बाकी नीचे जितना भी प्रोग्राम होगा वो उसको जो है वो देखेगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ स्टेटमेंट्स है तो वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक और स्टेटमेंट थी जिसमें लिखा था प्रोग्राम फिनिश, तो वो वहां पे जाके उसने उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इफ कंडीशन। अब यहाँ पे इफ के साथ एक और कंडीशन भी आप, मतलब इफ के साथ आप एक और कीवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स जो है वो किस तरह काम करती है, ये तो हमारे पास सिंपल इफ हमने यूज किया। ठीक है, अब अगर मैं इफ एल्स का जो है वो यूज करता हूं, ठीक है, इफ एल्स का हम किस तरह जो है वो यूज करेंगे, यहां पे अगर आप देखें तो मैं चाहता हूं अगर मेरी इफ कंडीशन जो है वो अगर सही रॉन्ग हो जाए, ठीक है, अगर ट्रू हो तब तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी इफ की कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाए तो उसके बावजूद मेरे पास कोई एक और लाइन प्रिंट हो। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं इसको कॉपी करता हूं, इधर ही पेस्ट कर देता हूं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या वो भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक तो हो गई सिंपल इफ, एक है हमारे पास इफ एल्स। अब हम इफ एल्स का यूज सीख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो चेक करेगा एज 18 या 18 से बड़ी है। अगर एज 18 या 18 से बड़ी होगी वेरिएबल की वैल्यू, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये जो एल्स पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हमारे पास एट द एंड यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम फिनिश जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर एज जो है वो 18 से छोटी हो, ठीक है, उससे कम हो, तो मेरे पास ये जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये जो मेरे पास एल्स पार्ट है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, एल्स पार्ट के अंदर क्या मैंने लिखा है, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। एज जो है अगर 18 से कम हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर 18 से बड़ी हुई तो ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली को स्किप कर देगा। ठीक है, तो जैसे मैं अब मैं इसको रन करता हूं ना, यहां पे अगर आप देखें तो वो कहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, क्योंकि वो एज कितनी है, 17 है और वो क्या है, 18 से कम है। अगर यहाँ पे मैं दोबारा से कोई 20 कर देता हूं, अगर यहाँ पे आप देखें मैं अगर 20 करता हूं, 20 करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देखें यू आर एलिजिबल फॉर द वोट आ गया। पहले आपके पास क्या था, पहले मेरे पास किधर गया, अच्छा वो ऊपर चला गया। ठीक है, पहले मेरे पास था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, अब मेरे पास क्या आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। ठीक है,
तो इस तरह जो है आप अपने प्रोग्राम को डिसीजंस जो है वो लेने के काबिल बना सकते हैं, किसके थ्रू, इफ कंडीशंस जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है उनके थ्रू। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंपल एक कंडीशन की हम यहाँ पे बात करें। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको एक से ज्यादा कंडीशंस जो है उनके साथ भी काम करना पड़ सकता है, वो कैसे? अब यहाँ पे अगर आप देखिए नोट्स में, ये तो हमने इफ स्टेटमेंट्स को देखा ना, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इफ एल्स है, इसको भी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कंडीशंस जो होती हैं उनके साथ भी कभी कभी हमें काम करना पड़ जाता है। जैसे कि स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम होता है, स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं उनके जो ग्रेड्स आते हैं ए बी सी, मतलब ए ग्रेड में ये पास हुआ है, ये बी ग्रेड में पास हुआ है, ये सी ग्रेड में पास हुआ है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। कैसे? हम कहते हैं कि अगर उसके स्टूडेंट्स के मार्क अगर 90 से लेके 100 के दरमियान है तो उसका ग्रेड ए होगा, अगर 80 से लेके 90 के दरमियान है तो उसका ग्रेड बी होगा, अगर 70 से लेके 80 के दरमियान है तो उसका ग्रेड सी। इस तरह अगर उसके मार्क्स 50 से कम है तो वो फेल होगा। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म की मतलब मल्टीपल कंडीशंस का जो है वो यूज करके ये चीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सबको। ठीक है, मैंने इसको कमेंट आउट किया एंड देन ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क्स लिखेंगे। मार्क्स इज इक्वल टू, फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं हमारे पास 65, एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स क्या है हमारे पास 65। तो हम यहाँ पे नीचे एक ग्रेड सिस्टम बनाएंगे। कैसे, वो अब अभी हम यहाँ पे देखते हैं। मैं कहता हूं इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 से बड़े हैं या 90 हैं तो उसका ग्रेड कितना हो, ए हो। मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूं प्रिंट, और यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूं ग्रेड ए। अब यहाँ पे आप देखें मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ मार्क्स, मैं चेक कर रहा हूं मार्क्स जो है अगर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 है तो उसका ग्रेड कितना हो, ए हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं उसके मार्क्स जो है वो यहाँ पे क्या हो, मैं अब यहाँ पे लिखूंगा एलएफ स्टेटमेंट। ठीक है, वहां पे मैं एल्स का यूज कर रहा था, अब मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, एलएफ। इसको आप एल्स इफ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एल्स इफ भी पढ़ सकते हैं, इसको आप हम कहते क्या है, एलएफ कहते हैं। ठीक है, एलएफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, एलएफ लिख के उसके आगे मैं लिखूंगा मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80। मैं कहता हूं अगर 80 हैं, 80 या 80 से ज्यादा हैं तो फिर यहाँ पे क्या करो, ग्रेड करो बी, ग्रेड बी। उसका कितना ग्रेड होगा, ग्रेड बी। ठीक है, ये किन स्टूडेंट्स के साथ होगा, जो कि बी ग्रेड के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह मैं मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे इनको कॉपी किया, नीचे पेस्ट, एंड मैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इधर कर देता हूँ, ये 80 हो गया, ये इसको मैं 70 कर देता हूँ, 70 करूँगा, और यहाँ पे सी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 60 करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ डी। डी के बाद होता है हमारे पास एफ। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे इसको डी। डी के बाद हमारे पास क्या होता है, एफ ग्रेड होता है, जिसे हम जो है फेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 60 तक भी उसके मार्क्स नहीं है, जिसका मतलब क्या है उसके मार्क्स 50 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जिसके मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा हैं उनका ग्रेड होगा डी। अगर जिसके मार्क्स 50 से कम है तो मैं ये अब यहाँ पे करूंगा। ठीक है, मैं अब यहाँ पे करूंगा लेस देन आर इक्वल टू 50, सॉरी मैं यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिखूंगा, 50 वाला तो पास होगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 50 लिखता हूँ एलएफ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ एल्स, नहीं एलएफ। ठीक है, ठीक है, एलएफ कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्क्स जो है अगर वो 50 से कम होंगे तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा उसका फेल लिखा हुआ। क्या आ जाना चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, फेल लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एल्स भी आप आखिर में लगा सकते हैं, जस्ट सिंपल एल्स। उसमें आप ऐसी चीजें लिख सकते हैं जैसे कि फर्ज करें कि अगर यूजर ने जो है मार्क्स की जगह कुछ नंबर लेटर एंटर कर दिए, जैसे कि उसने अपना नाम एंटर कर दिया, वहां पे उसने एंटर मार्क्स करने थे लेकिन उसने अपना नाम एंटर करना चाहिए, तो वहां पे आपके पास उसको आप बता सकें कि यहाँ पे जो आपने चीज एंटर की है वो क्या है, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो आप इस तरह की चीज है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स के अंदर एट द एंड। ठीक है, अगर आप यूज करना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ग्रेड सिस्टम बनाया है और उसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास काम किस तरह करता है। अब हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं 65, तो आपके अंदाजे में कौन सी जो है वो हमारे पास कंडीशन जो है वो रन होगी। पहले ये 65 आएगी इस कंडीशन के पास, मार्क्स जो है ना पहले वो यहाँ पे चेक करेगा।
अगर तो वो 90 या 90 से बड़े हुए तो वो इसको रन कर देगा, और नीचे जितना भी ये सब कुछ सारा कोड है इसको स्किप कर देगा, इसको वो रन नहीं करेगा। क्यों? बस उसने मार्क्स चेक करने थे, मार्क्स यहाँ पे चेक हो गए, उसकी कंडीशन ट्रू हो गई, पहली कंडीशन रन हो जाएगी, बाकी वाले सारे छोड़ देगा। अगर पहली कंडीशन रन नहीं होती वो दूसरी के पास आएगा, दूसरी को चेक करेगा, अगर दूसरी रन होती है तो पहले वाली और उस दूसरी को छोड़ के बाकी नीचे वाली जितनी भी है उन सबको स्किप कर देगा, सिर्फ दूसरी वाली की जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको वो रन कर देगा। ठीक है, इस तरह जो है ये काम करता है। तो अगर यहाँ पे ये आखिरी वाली इंस्टॉल होती है, आखिरी वाली इंस्टॉल नहीं सॉरी, अगर रन होती है, ट्रू होती है हमारे पास, एलएफ जो है अगर ये मार्क्स जो है उसके 50 से कम है तो जस्ट फेल जो है वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा, बाकी ऊपर जितनी भी ये सारी चीजें ये सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। ठीक है, अगर इनमें से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, ठीक है, सारी की सारी रॉन्ग हो जाती है, तो ये एल्स पार्ट जो है ये आपका रन होगा और ये उसको बताएगा कि आपने गलत इनपुट दी। ठीक है, तो वो कैसे? अब यहाँ पे 65 है, मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देखिए मेरे पास क्या आया, ग्रेड डी। ठीक है, मेरे पास ग्रेड डी आया है। अच्छा, मुझे यहाँ पे 60 लिखना था, मैंने 60 लिखा नहीं। हाँ 60 ठीक है, 50 ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेड डी। तो क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो 65 है तो 70 से तो कम है, तो 70 अगर उसके होते 70 होते या 70 से ज्यादा होते तो उसका क्या आता है, ग्रेड सी आता। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 95, मैंने क्या कर दिया 95, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, मैंने दोबारा से इसको रन किया तो अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास आया ग्रेड ए। तो इस तरह जो है आप मल्टीपल कंडीशंस जो है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस किस तरह लगानी है वो भी यहाँ पे आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है नोट्स में, इंडेंटेशन जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था। तो अब यहाँ पे जो भी देखें इस कंडीशन में ना, ग्रेड ए के बाद अगर यहाँ पे बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, अगर वो इसी स्पेस के साथ आएंगी, जो स्पेस पहले वाली लाइन में होगी, वो सारी की सारी चीजें होंगी इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर। जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो सारी की सारी रन होंगी। अगर वो यहाँ पे स्टार्ट पे आता है, यहाँ पे इस तरह, तो वो जो है किसका हिस्सा होगा, मेन प्रोग्राम का हिस्सा होगा। ठीक है, वो इफ बॉडी का हिस्सा नहीं होगा। और दूसरी बात आपने याद रखना है, जब आप मल्टीपल कंडीशंस यूज करते हैं तो ये इफ और एल्फ जितनी भी ये स्टेटमेंट्स होंगी इनके दरमियान आप मेन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं लिख सकते। मेन प्रोग्राम के पार्ट के अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है या तो उससे पहले लिखें, या जितनी भी ये इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट है इनके आखिर में लिखें। इनके दरमियान में आप इस तरह नहीं लिख सकते। जैसे मैंने इसके दरमियान में प्रिंट लिखा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एरर जो है वो आने लगे। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं कर। ठीक है, अब आपको आई होप यहाँ पे समझ आ गई होगी किस तरह आप जो है अपने प्रोग्राम को डिसीजन लेने के काबिल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।